उपकरण। यहाँ पर आप हेडिंग करो भाई जल्दी, उपकरण आएंगे, उपकरण, और सामने लिखो भाई आप जल्दी कार्य। उपकरण आएंगे और कार्य। उपकरण में लिखो आप सबसे पहले कोडियोग्राफ। देखो कोडियोग्राफ, जो आपका कोडियोग्राफ आएगा भाई, जो कोडियोग्राफ आएगा इसका संबंध किससे आएगा, तो याद रखे भाई हृदय की जांच, हृदय की जांच। और हृदय क्यों, किसकी जांच करेगा, याद रखे गति की। हृदय जो गति की जांच करेगा वो करेगा आपका कोडियोग्राफ। इसके बाद आप इसमें लिखो ओडोमीटर। एक आपका नाम इसमें आएगा भाई ओडोमीटर आ जाएगा। लिखो वाहनों के द्वारा, वाहनों के द्वारा चली गई दूरी। तो याद रखे भाई वाहनों के द्वारा जो चली गई दूरी है उसे आप क्या कहोगे, ओडोमीटर कहोगे। लिखो अल्टीमीटर। तो जो अल्टीमीटर है भाई, अल्टीमीटर में हम क्या नापते हैं, तो कोई बता सकता है भाई अल्टीमीटर में हम क्या नापते हैं, तो याद रखिए इसमें भाई उड़ते विमान की ऊंचाई। जो अल्टीमीटर आएगा देखो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। तो इसको याद रखिए भाई, जो आपका उड़ता हुआ विमान आएगा जो इसकी ऊंचाई है इसमें नापते हैं भाई आपका अल्टीमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। देखो आपका एक नाम आएगा एमीटर। क्या नाम आएगा आपका, एमीटर आ जाएगा। अब जो एमीटर आएगा इसको याद रखिए भाई विद्युत धारा। एमीटर का जो संबंध आएगा वो किससे आएगा, आपका विद्युत धारा से आ जाएगा। देखो ऑडियोमीटर, एक यंत्र कौन सा आएगा आपका, लिख भाई ऑडियोमीटर आएगा। जो आपका ऑडियोमीटर आएगा कहेगा ऑडियोमीटर में बता हम क्या नापते हैं, तो याद रखें ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर में हमें क्या नापते हैं भाई, ध्वनि की तीव्रता। समझ में आई बात भाई। ऑडियो आपका मीटर आएगा। अब अगर आपसे कहे लिखो जो मनुष्य आएगा भाई, जो मनुष्य आएगा कहेगा बता कहाँ से लेकर कहाँ तक सुनता है हर्ट्ज में, तो मनुष्य याद रखे 20 से लेकर आपका 20,000 आपका हर्ट्ज आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो मनुष्य आएगा भाई आपका 20 से लेकर कितना आएगा आपका 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। देखो एनीमोमीटर, देखो नाम आपका इसमें आएगा एनीमोमीटर आ जाएगा। अब जो एनीमोमीटर आएगा लिखो एनीमो जो मीटर आएगा इसमें क्या नापते हैं हमें, लिखो हवा की शक्ति का वेग। देखो जो हवा होती है, देखो हवा की शक्ति का वेग। उसको याद रखिए भाई, जो हवा की शक्ति का वेग आएगा वो किसमें आएगा, आपका एनीमोमीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। लिखो एक नाम बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट आएगा आपका बैरोमीटर आएगा। क्या नाम आएगा भाई, बैरोमीटर आएगा। बैरोमीटर में हम क्या नापते हैं, तो याद रखिए भाई वायुमंडलीय दाब आएगा। तो इसको याद रखें, जो आपका बैरोमीटर आएगा इसमें हम क्या नापते हैं भाई, वायुमंडलीय आपका दाब आएगा। समझ में आई बात भाई। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद आप इसमें लिखो अब भाई वायुमंडलीय दाब आएगा। अब आप इसमें लिखो जो वायुमंडल होता है भाई, वायुमंडल में कोई बता सकता है कितनी परतें होती हैं भाई, अभी बता सकते हो आप। देखो जो वायुमंडल होता है यहाँ पर आप लिखो जो वायुमंडल होता है भाई, इसमें याद रखें 5 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं भाई, 5 मंडल होते हैं। जो सबसे नीचे का मंडल आएगा, जो नीचे का मंडल आएगा भाई, ये जो मंडल है ना आपका, जिसमें आपके आपने देखा होगा कि बारिश हो रही, ऊपर जहाज उड़ रहा, सुने देखा आपने कि कभी बारिश हो रही है, हवा चल रही है, ऊपर जहाज की आपको आवाज़ आ रही, ठीक है भाई। तो आपका जो उड़ता है वो आपका इस मंडल में नहीं उड़ रहा, वहाँ वर्षा नहीं हो रही जहाँ उड़ रहा। तो जो आपका नीचे का मंडल है इसमें हम रहते हैं भाई, इस नीचे मंडल को बोलते हैं हम अक्षोभ मंडल। क्या नाम आएगा, अक्षोभ मंडल आएगा। और जो अक्षोभ मंडल है भाई वो, इसमें याद रखिए
मौसम संबंधी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटना, तो इसको याद रखें। अब मौसम संबंधी कैसी घटनाएं होती है भाई, जैसे मुझे आपसे कहा आंधी तूफान आएगा, जैसे आपका आंधी तूफान आएगा, जैसे आपका वर्षा आएगा, जैसे आपका वर्षा आएगा, जैसे आपकी आंधी तूफान वर्षा, जैसे आपकी धुंध आएगी, ये सभी कहाँ होती है आपके अक्षोमंडल में। लेकिन अगर कहेगा लिखो वायुयान कहाँ उड़ते हैं भाई, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, उसको याद रखें। वायुयान कहाँ उड़ते हैं भाई, आपके समताप मंडल। अब देख नाम ही बताएगा, मतलब समताप मंडल है तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, आपका समान होगा। भाई समताप मंडल समान तापमान हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, इसके बाद इसमें आप लिखो आपका बैरोमीटर, मुझे आपसे लिखवाया, लिखो फैदोमीटर। कौन सा आएगा, लिखो फैदोमीटर आएगा, लिखो जो फैदोमीटर आएगा इसमें याद रखे भाई समुद्र की गहराई, क्या नाम आएगा, समुद्र की गहराई। तो याद रखे भाई फैदोमीटर आपका मतलब समुद्र की आपकी गहराई आएगी। अब देख ध्यान दे, अगर कहेगा लिखो सबसे बड़ा महासागर कौन सा आएगा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा आएगा, तो याद रखे प्रशांत महासागर, प्रशांत आपका महासागर आएगा, ये सबसे बड़ा आएगा भाई। कहेगा बता इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकर कैसी भाई, नहीं आकृति कैसे है इसकी, तो याद रखे त्रिभुजाकार, इसकी जो आकृति आएगी वह कैसे आएगी भाई, आपकी त्रिभुजाकार आएगी। सबसे बड़ा सागर होगा, अनमोल समझनी है आपकी भाई होगा ना। लिखो अगर कहेगा लिखो सबसे बड़ा सागर कौन सा आएगा, सबसे बड़ा, ये तो देखा है महासागर, ये सबसे बड़ा सागर आएगा जिसका क्या नाम आएगा भाई, आपका दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन आपका सागर आएगा। तो इसको याद रखिए, सबसे बड़ा सागर कौन सा आएगा, आपका दक्षिणी चीन सागर आएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा आएगा, आपका प्रशांत आपका महासागर आएगा। जल्दी यहाँ तक नोट कर लेंगे। भाई यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कंप्लीट हो गया भाई। अब देखो ध्यान दो, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर मुझे आपसे लास्ट लिखा फैदोमीटर, देखो हाइग्रोमीटर, यहाँ पर आप लिखो भाई क्या नाम आपका आएगा, हाइग्रोमीटर आएगा। हाइग्रोमीटर में क्या है, लिखो वायुमंडल की, वायुमंडल की आर्द्रता। तो उसको याद रखिए भाई, जो वायुमंडल की आर्द्रता है वह किस में आएगी, आपकी हाइग्रोमीटर में आ जाएगी। लिखो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। अब जो हाइड्रोमीटर आएगा, हाइड्रोमीटर में क्या है, लिखो द्रव्य का घनत्व। तो याद रखिए भाई द्रव्य घनत्व किसमें आएगा, आपका हाइड्रोमीटर आ जाएगा। लिखो मैनोमीटर, देखो मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर आएगा, मैनोमीटर याद रखिए भाई इसको, मैनोमीटर में याद रखिए क्या आएगा, आपका गैसों के दाब। तो याद रखिए इसको, गैसों के दाब इसमें आएगा, आपका मैनोमीटर आएगा। अब देखो ध्यान दो, एक गैस होती है आपकी एलपीजी, क्या नाम आएगा भाई, एलपीजी गैस आएगी। अब जो एलपीजी गैस है किस किस का मिश्रण है भाई, तो याद के ब्यूटेन आएगा, एक तो ब्यूटेन आएगा, और एक याद रखिए आपका प्रोपेन आएगा भाई। ब्यूटेन और आपका क्या नाम आएगा, प्रोपेन आएगा। एलपीजी गैस मिश्रण आएगी, लिखो एक आपका नाम आएगा लाइटर, जो सिगरेट वाला वो लाइटर होता है ना भाई,
लाइटर देखा आपने? हाँ भाई लाइटर देखा आपने? हाँ भाई ना भी देखा होगा, मेले में जब आप जाते होंगे ना भी आपको वहाँ मिलेगा हर माल 10 रुपये, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। ठीक है भाई। तो लाइटर में कौन सी गैस होती है? याद रखिए ब्यूटेन। बिल्कुल। अब 10 का आता है भाई। तो लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। अब अच्छे नाम आप यहाँ पर लिखो ओजोन। जो ओजोन गैस होती है, देखो जो ओजोन गैस होती है, कहेगा बता इसका सूत्र क्या आएगा? तो याद रखिए भाई ओजोन का सूत्र आएगा O3। ओजोन का सूत्र क्या आएगा आपका? O3 आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? इसके बाद अच्छा यहाँ पर आप लिखो जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। सन्नी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बता जल्दी, क्या आएगा? हाँ भाई CO2 लिखो। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसका सूत्र आएगा CO2 हो जाएगा। और ओजोन का क्या आएगा आपका? O3 आएगा। अच्छा मीथेन का क्या है लिखो। हाँ भाई मीथेन का सूत्र बताइए जल्दी, क्या आएगा? मीथेन का सूत्र क्या आएगा? CH4। याद रखें मीथेन का सूत्र CH4 आएगा। लिखो अमोनिया, क्या नाम आएगा? अमोनिया लिखो। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता। समझ में आई बात भाई? अमोनिया का जो सूत्र आएगा याद रखिए NH3 आएगा अमोनिया। और याद रखिए भाई अमोनिया किस विधि से प्राप्त की जा? तो याद रखिए हेबर विधि। जो अमोनिया आएगा किस विधि से प्राप्त की जा भाई आपकी? तो याद रखिए हेबर विधि आ जाएगी। बात समझे भाई? तो आपका अमोनिया आएगा कहाँ तक हो गया भाई आपका? मैनोमीटर हो गया। लिखो रेडियोमीटर। लिखो क्या नाम आपका सुनाएगा? लिखो रेडियो। लिखो रेडियोमीटर आएगा। अब एक ध्यान दे भाई जो आपका रेडियोमीटर आएगा, रेडियोमीटर में याद रखिए विकिरण की माप के लिए रेडियोमीटर याद रखिए विकिरण की माप के लिए क्या नाम आपका सुनाएगा भाई? विकिरण की माप के लिए क्या आएगा आपका? रेडियोमीटर आएगा। अब देखो ध्यान दो, आपने नाम सुना होगा रेडियो का। रेडियो पहले गांव में भी होती थी भाई, अब तो कोई सुनता ही नहीं रेडियो। लेकिन जो रेडियो है देखो रेडियो के जनक किसे कहा जा भाई? तो बता सकता है रेडियो के जनक किसे कहा जा? तो याद रखिए मार्कोनी। क्या मतलब रेडियो का आप यहाँ टांगोगे नहीं बजेगी मार्कोनी, तो मार्कोनी से याद रखिए मार्कोनी। क्या नाम आएगा भाई? मार्कोनी। भूलना चाहिए भाई इसको। क्या नाम आएगा? मार्कोनी आएगा। अच्छा रेडियो में आपको एक एंटीना भी देखा होगा। एंटीना था ना, देखो पहले क्या होता था रेडियो में बहुत बड़ा एंटीना होता था, खींच कर आप बहुत बड़ा कर दो बहुत छोटा भी हो जाता था। लेकिन अब हमारे वाले भी बहुत जुगाड़ मांगते हैं भाई। जब हमारे वाले का एंटीना टूट गया तो हमने उसकी एंटीना क्या लगा दिया? कोई भी तार लगा दिया। हर तार जहाँ भी लाए उसकी रेंज से होती हमारे टैंक थे था ना उस टाइम, मतलब गांव कहाँ था। अब जो वो तार जो हम लगाते थे ना भाई वो बोलता है बेतार का तार, मतलब बेतार तार तो है वो बेतार का तार, उसे हम क्या बोलते हैं? बेतार का तार। समझ में आई बात? वो जो एक तरह से एंटीना होता था पहले गांव में, टीओ का भी एंटीना होकर था, आपने देखा होगा गांव में वही एंटीना। पहले गांव में एंटीना ऐसा एक था, एक इस तरह का था और इस तरह से एक था, वो एगर था ना, इस पर एक ब्लैक सा को लगता था आपका केबिल, ब्लैक सा था, दो ढाब उसके में उभरे थे तार तार से। लेकिन जब हमारे वालों का एंटीना टूट गया हमने क्या किया? रिंग को बना दिया। देखा ना आपने? ये देखे ना आपने? एंटीना हटाया, जो रिंग है रिंग में दो तार लगाए, टीवी चला दिया। ठीक है भाई? तो बेतार का तार इसके जनक कौन आएंगे? आपके मार्कोनी आएंगे। यार भारत वाले जुगाड़ में बहुत आगे है भाई। देखो जो बेतार का तार आएगा इसमें भी कौन आएगा आपका? याद रखे मार्कोनी। तो रेडियो मार्कोनी, बेतार का तार में कौन आएगा? मार्कोनी आ जाएगा। लिखो भाई एक नाम आएगा, देखो सिस्मोग्राफ। देखो क्या नाम आपका सुनाएगा भाई? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसे याद रखिए
भूकंप का क्या नाम आएगा? भूकंप का अध्ययन आएगा, सिस्मोग्राफ आएगा। अब भूकंप याद रखिए, यहाँ पर आप लिखो भाई, जो जापान आएगा लिखो, जापान की लिखो समुद्री लहरों को, जापान की समुद्री लहरों को, इसको याद रखिए भाई। जो जापान की समुद्री लहरें होंगी उन्हें आप क्या कहोगे? याद रखिए सुनामी। तो जापान की समुद्री लहरें होंगी उन्हें आप क्या कहोगे? जापानी सॉरी जापान की जो समुद्री लहरें उन्हें आप क्या कहोगे? सुनामी। अब जो जापान आएगा लिखो, जापान की राजधानी क्या आएगी? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा जो आएगी, मुद्रा याद रखिए येन आएगी। मुद्रा आपकी टका, वो इसकी आएगी आपकी टका, और आपकी ढाका, ये आएगी बांग्लादेश। ठीक है भाई, जो आपका मुद्रा इसकी येन आएगी। और जो इसकी संसद का नाम आएगा, संसद का जो नाम आएगा वो याद रखिए डायट। क्या नाम आएगा? डायट। अब देखो ध्यान दो, जैसे मुझे आपसे कहा बांग्लादेश है, बांग्लादेश है भाई, एक बांग्लादेश बता कब आजाद होता है? तो याद रखिए 1971। आजाद कब होता है? 71। संविधान लागू कब होता है? 72 में। समझ में आई बात? अब कहेगा बता इसकी राजधानी क्या आएगी? तो टका। इसकी राजधानी क्या आएगी? सॉरी ढाका। इसकी राजधानी क्या आएगी? ढाका। लेकिन जो इसकी मुद्रा आएगी, इसकी मुद्रा क्या आएगी? टका। समझे? राजधानी ढाका, मुद्रा क्या आएगी? टका आएगी। कोई डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, क्या नाम आपका आएगा? मुझे आपसे लिखवा सिस्मोग्राफ भाई, यहाँ पर आप लिखो एक नाम आपका आएगा, लिख भाई कोस्मोग्राफ। देखो कोस्मोग्राफ याद रखिए भाई, पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि, तो उसको याद रखिए भाई। कोस्मोग्राफ में क्या आएगा आपका? पौधों में वृद्धि आएगा। कोस्मोग्राफ आएगा लिख भाई, एक नाम आपका आएगा पेसमेकर। क्या नाम आपका सुनाएगा भाई? देखो पेसमेकर आ जाएगा। ठीक है, पेसमेकर क्या है भाई? तो याद रखिए हृदय स्पंदन में उपयोग, या हृदय की आपकी गति लिख ले भाई। क्या नाम आएगा? पेसमेकर। इसे लिख लिया आप, हृदय के स्पंदन में, हृदय के स्पंदन में जो आएगा वो क्या आएगा आपका? पेसमेकर आ जाएगा। मानव शरीर में कितने हृदय होते हैं भाई? हाँ भाई, कितने हृदय होते हैं? एक। और किडनी कितनी होती है? 2। अमाशय 1, अग्नाशय 1, लीवर 1, और अंक कितनी हो भाई? 2। मधुमक्खी के शरीर पर कितने अंक है? 5, और मकड़ी के शरीर पर 8 अंक। ठीक है भाई, देख क्वेश्चन अब यहाँ तक हो गया भाई। अब देख ध्यान दे, अब आप इसमें लिखो क्रोनोमीटर। देखो एक मीटर इसमें आएगा, लिखो क्रोनोमीटर। अब जो क्रोनोमीटर आएगा लिखो, जो क्रोनोमीटर आएगा लिखे, पानी के जहाजों में, पानी के जहाजों में सही समय, तो याद रखिए भाई, पानी के जहाजों में जो सही समय आएगा वो कौन सा मीटर बताएगा भाई? क्रोनोमीटर बताएगा। लिखो पायरोमीटर। क्या नाम आपका इसमें आ गया? लिख भाई पायरोमीटर आएगा। जो पायरोमीटर आएगा याद रखिए, जो पायरोमीटर आएगा भाई अत्यधिक ऊंची ताप। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? अत्यधिक ऊंच क्या आएगा आपका? ताप आएगा। याद रखिए अत्यधिक जो आपका ऊंची ताप आएगा वो कौन सा आएगा आपका? पायरोमीटर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो लैक्टोमीटर। कौन सा मीटर आएगा? लिखो भाई लैक्टोमीटर आ जाएगा।
अब जो लैक्टोमीटर आएगा इसको याद रखिए भाई, लैक्टोमीटर में क्या आएगा लिखो, दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर में क्या नाम आएगा लिखो, दूध की शुद्धता आ जाएगा, दूध की शुद्धता आएगा। और जो आपका लैक्टोमीटर आएगा इसको आप याद रखो, अगर कहेगा जो दूध का सफ़ेद रंग होगा, जो सफ़ेद रंग होगा वो कारण क्या आएगा आपका, याद रखें कैसीन। दूध का सफ़ेद जो रंग आएगा वो किसके द्वारा आएगा, कैसीन के द्वारा आएगा। और जो पीला रंग आएगा, जो पीला रंग आएगा वो याद रखिए भाई आपका कैरोटीन आएगा। क्या नाम आएगा आपका, कैरोटीन आएगा, इसको याद रखिए भाई। सफ़ेद आपका कैसीन आएगा, पीला कौन सा आएगा आपका, कैरोटीन आ जाएगा। तो बात समझे भाई आप, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एस्फेनोगैनोमीटर, लिखो एक नाम आपस में आ गया, लिख भाई लिखो भाई इस फिगो, एक नाम आपस में आ गया भाई, इस फिगो मो मेनो, क्या नाम आएगा भाई, मेनोमीटर। कहेगा बता हम इसमें क्या नापते हैं भाई, तो याद रखें रक्तचाप। क्या नाम आएगा भाई आपका, रक्तचाप आएगा। मुझे कहा अभी था 120/80 आएगा भाई, 120 से आप पढ़ने होना चाहिए, 80 से आपका कम नहीं होना चाहिए। लिखो रिएक्टर स्केल, एक आपका यू भी आएगा, लिखो रिएक्टर स्केल आएगा। जो आपका रिएक्टर स्केल आएगा इसमें हम क्या नापते हैं भाई, तो याद के भूकंप की तीव्रता। क्या नाम आएगा, भूकंप की तीव्रता आ जाएगी। क्या नाम आएगा आपका, भूकंप की तीव्रता आएगी। यहाँ तक होगा अच्छे। इसके बाद आप इसमें लिख कई बार क्वेश्चन भाई, देखिए भूकंप आएगा, लिखो सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली। यहाँ पर आप लिखो सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली। तो याद रखिए भाई सबसे ज्यादा जो आकाशीय बिजली आएगी कहेगा बता किस देश पर पड़ती है, तो याद रखें भूटान। क्या नाम आएगा, भूटान। भूटान की राजधानी क्या आएगी आपकी, थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या आएगी आपकी, थिम्पू आ जाएगी। और अगर आपसे कहेगा भाई सबसे ज़्यादा आकाशीय बिजली आएगी, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई यहाँ तक हो गया। देखो नार्वेस्टर कहेगा बता कैसी हवा आएगी, नार्वेस्टर कैसी हवा, तो गर्म हवा। कैसी है भाई, गर्म हवा आएगी। नार्वेस्टर कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपकी, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपकी, वेलिंगटन आएगी। इसी न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति आएगी, तो याद रखे भाई माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई आपकी, माओरी जनजाति आएगी। और इसी न्यूजीलैंड में देखिए एक बार भाई राष्ट्रीय पक्षी का नाम, इसी न्यूजीलैंड में कहेगा बता भाई आपके मतलब राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा, तो याद रखें कीवी। क्या नाम आपका आएगा, कीवी आएगा। इसी न्यूजीलैंड को क्या कहा जा, तो याद रखें दक्षिण का ब्रिटेन। लिखो दक्षिण का ब्रिटेन। कहेगा बता किसे कहा गया भाई, तो याद रखें न्यूजीलैंड। क्या नाम आएगा भाई, न्यूजीलैंड आ जाएगा। समझ में हमारी बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा भाई तस्मान सागर। देखो तस्मान जो आपका तस्मान जो सागर आएगा, देखो तस्मान सागर न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। तो उसको याद रखे भाई, जो तस्मान सागर आएगा न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है। समझ आई बात। न्यूजीलैंड की
खोजकर्ता कौन है भाई, तो याद रखें ओबेल तस्मान, तो आएगा आपका ओबेल, आपका तस्मान आएगा। कई का बता कब खोज करता है, 1600 आपका 42 में, कब खोज करता है 1642, यहाँ तक नोट करेगा। यहाँ तक नोट हो गया भाई, जल्दी नोट करो एक बार आप।